सुबह सुबह जब आप प्रातः काल उठें तो सबसे पहले जो कर्म करना है वो है शास्त्र विदित कर्म, यानी सुबह उठते स्नान करके सीधे अपने जहां आपका भगवान का छोटा बड़ा मंदिर है वहां जाएं, बैठ करके माला जाप करें, जो भी आप पूजा करते हैं आधे घंटे 15-20 मिनट जो निकालें। सबसे पहले पूजा का जो कार्य है प्रातः काल का वो ये होना चाहिए कि आप उस समय शास्त्र विहित नित्य कर्म अनुष्ठान करें, अगर आप जीवन में प्रगति चाहते हैं तो। और उसके उपरांत मध्याह्न समय में आप जो भी आपकी सकाम कामनाएं हैं आजीविका उपार्जन करने की, जो भी आपकी प्रवृत्ति है, ऑफिस जाना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना, वो आप दिन के समय करेंगे। लेकिन सांझ के सूर्यास्त होते होते वहां से शांति कर्म अनुष्ठान आरंभ हो जाते हैं। शांति कर्म का अर्थ है भगवत नाम आदि कुछ अच्छी चीजों के विषय में सोचना, कुछ प्रगति के विषय में सोचना, या कुछ ऐसे नियम आपके जीवन में होने चाहिए जो फिर भगवान का स्मरण कराएं। इस तरह जो तीनों दिन के मध्याह्न, प्रातः और सायं में इन कर्मों को करते हैं, उन पर शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यहां पर भगवान शिव के पंच कर्मों का विशेष वर्णन किया गया है कि 5 तरह के कर्म हमारे जीवन में होने चाहिए। वो 5 कर्म क्या हैं? तीर्थों की विशेष महिमा को बताते हुए पंच कर्मों के बारे में यहां 5 पद्धति बताई गई है। पहला, मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो भी आपके गुरु के द्वारा दिए जाएं, या अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भोलेनाथ को स्मरण में गुरु रख के नमः शिवाय जाप करें, पहला। दूसरा, आप दान करें। इस कलयुग में विशेष महिमा दान की है। शिव महापुराण कहती है यदि व्यक्ति अपना जीवन दान में लगाता रहता है तो उसके जीवन के बुरे कर्म, पाप जनित कर्म फलित नहीं होते, क्योंकि पाप कर्म की 3 चीजें, पुण्य और पाप की 3 चीजें हमेशा बनी रहती है, बीजांश, भोगांश, और जो बीच के मध्यम रहता है वह भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो कहा कि बीजांश माने जो आपने पाप पुण्य कर दिए हैं उनका बीज पड़ चुका है, लेकिन आप जो बीज के मध्यम में दान पुण्य करते रहते हैं उससे पाप बढ़ता है। तो कभी कभी अत्यधिक पाप आपके पुण्यों की क्षति कर देता है, पुण्य नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा दान आदि करते रहते हैं तो पुण्यों की अभिवृद्धि होती है। लेकिन भोगांश जो होता है वो भोगने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं उसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन कम से कम बीच वाला तो करते जाएं, ज्ञान होगा जब आप इस राह पर चलेंगे तो वह भी प्राप्त हो जाएगा, कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कम से कम इस जीवन को चलाने के लिए वो बीज जो पड़ चुके हैं पाप के, पुण्य के, जिसकी वजह से हमें आए दिन दुविधा या सुख प्राप्त होते हैं, वो अच्छे प्राप्त होते रहें, इसलिए अपने जीवन में दान आदि करते रहना चाहिए। तो दूसरा है दान। तीसरा है तप। तपस्या माने व्रत आदि अनुष्ठान करना, नियम कोई जीवन में बना लेना, ये तपस्या है। और चौथा है किसी वेदी पर, प्रतिमा पर, या किसी ब्राह्मण पर या अग्नि के अंदर अपने इष्ट का स्मरण भाव बना करके उनकी पूजा अर्चना करना। और 5वां है होम, यज्ञ आदि करना। ये 5 प्रकार के जिसके जीवन में पूजा पद्धति है उसके जीवन की वह जो भी चाहे, वह जिस राह की ओर बढ़े उसका कभी पतन नहीं होता। इस प्रकार श्रेष्ठ पूजाओं का वर्णन करते हुए आगे वारों की महिमा बताई गई है। अच्छा, वारों में विशेष हमें लगता है रविवार है किसका?
सूर्य भगवान का। किसका बताते हैं रविवार? रविवार जो है सूर्य भगवान का वार माना जाता है। सूर्य आदि से लेकर के 7 देवता यम आदियों के जो वार बनाए गए हैं वो 8 वार भगवान शिव के द्वारा बनाए गए हैं। तो सूर्य भगवान, चंद्र आदि का, भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का, कार्तिकेय का, शनिचर आदियों का, इस प्रकार 7 ग्रहों के रूप में ये वारों को नियुक्त प्रभु ने किया है। जो इन वारों में इन देवताओं की आराधना विशेष रूप से करता है उसे वही सिद्धि की प्राप्ति होती है। आइए ठाकुर जी का स्मरण करते हुए भोलेनाथ का, उसके उपरांत फिर हम बढ़ेंगे आगे की कथा में। जो सुख मिलता काशी जाके, जो फल मिलता गंगा नहा के, वो घर बैठे पाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। अरे एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। अरे जो सुख मिलता काशी जाके, जो सुख मिलता काशी जाके, जो फल मिलता गंगा नहा के, वो घर बैठे पाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। अरे एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। शंकर भगवान की अविनाशी, शिव शंकर अविनाशी। भक्तों की हर पीड़ा हरते शंभु घट घटवासी। वो शंभु घट घटवासी, वो शंभु घट घटवासी। भव सागर से पार करेंगे सबका ये उद्धार करेंगे। भव सागर से पार करेंगे सबका ये उद्धार करेंगे। मन चाहा फल पाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। अरे एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। जो सुख मिलता काशी जाके, जो सुख मिलता काशी जाके, जो फल मिलता गंगा नहा के, वो घर बैठे पाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। बोलिए रंगेश्वर महादेव की, रंगेश्वर महादेव की।
खुशियों झोली से भर देंगी, तुमको मुँह मांगा वर देंगी। दुखों से मुक्ति पाओगे, एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। जो सुख मिलता काशी जाके, जो सुख मिलता काशी जाके, जो सुख मिलता गंगा नहा के, जो सुख मिलता गंगा नहा के, वो घर बैठे पाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। जो शिव का ध्यान लगाओगे। शिव का ध्यान लगाओगे। जो शिव का ध्यान लगाओगे। शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। एक लोटा जल शिव को चढ़ा जो शिव का ध्यान लगाओगे। शिव का ध्यान लगाओगे। शिव का ध्यान लगाओगे। तो यहाँ भगवान शिव पर आराधना करने पर बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ है कि आप परिश्रम करें, और भोलेनाथ तो कृपा के हाथ बढ़ाए हुए ही बैठे हैं। भोली भोलेनाथ की जय, बोलो ओखड़दानी की जय, शाम्ब सदा शिव की जय। जैसा कि भैया ने बताया था कि कल रुद्राभिषेक है, प्राय भी मैंने बताया था, शिव महापुराण की कथा पूर्व में हुई थी। रुद्राभिषेक का अर्थ है जब आप भगवान रुद्र की आराधना करने के लिए रुद्राभिषेक करते हैं, तब रुद्र भगवान के रौद्र रूप को देख करके जो दुख होते हैं वो रुरुद करते हैं, यानी रोने लगते हैं, कांपते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक किया जाता है, दुख भाग जाते हैं। तो भगवान रुद्र का रुद्राभिषेक कल होगा, आप सभी उसका दर्शन भी करेंगे। हम सभी श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने वारों को नियुक्त किया है। इन वारों को 7 जो विशेष देव हैं उनके रूप में इन वारों को नियुक्त किया गया है। पहला, स्वयं प्रभु ने अपना वार अपने ही शक्ति से संपन्न रविवार, जिसको नवग्रहों में सूर्य भगवान को प्रदान किया। फिर अपनी शक्ति माँ जगदम्बा का वार सोम यानी चंद्रमा को प्रदान किया। अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय के शक्ति वाला वार मंगल को प्रदान किया गया। भगवान विष्णु का जो वार है वो बुध को प्रदान किया गया। ब्रह्मा जी का जो वार है जिसमें ब्रह्मा जी की शक्ति है वो बृहस्पति जी को प्रदान किया गया। और जो इंद्र की शक्ति का वार था उसे शुक्र को प्रदान किया गया। और जो यमराज का वार है वो शनिचर को प्रदान किया गया। इस प्रकार से 7 वारों की भगवान ने उसे नियोजित किया, बनाया 7 वारों को। और इन वारों में इन देवताओं की पूजा करने से क्या क्या प्राप्त होता है? बोले आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृत्युर्हानिर्थाक्रमम्। सूर्य आरोग्य के देवता हैं, जिसके जीवन में प्रारब्धवश कोई बीमारी लग गई और वो ठीक नहीं हो रही है, तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और हर रविवार वाले दिन उपवास करें। तो अगर 1 वर्ष 40 दिन इस प्रकार का नियम अगर वो प्रतिदिन का लेता है तो 40 दिन करे
और यदि साल भर का लेता है तो हर इतवार व्रत करे और प्रतिदिन जल चढ़ाए, तो उसके जीवन की प्रारब्धवश बीमारी भी, आरोग्य भी सूर्य भगवान नष्ट कर देते हैं, जीवन से हटा देते हैं। आरोग्य प्रदान करने वाला है। चंद्रमा जो है यानी सोमवार संपत्ति का प्रदान करने वाला है। वैसे कहा जाए तो ये देवी जी का वार माना जाता है, सोमवार शक्ति का वार माना जाता है ना, लेकिन इसके जो स्वामी देवता नियुक्त किए गए हैं वो चंद्रमा संपत्ति को देने वाले हैं। मंगल व्याधियों का नाश करता है। जीवन में व्याधि, दुख, कष्ट अत्यधिक ज्यादा पड़ रहे हैं, उन्हें मंगलवार वाले दिन बालाजी का, हनुमान जी का चोला चढ़ाओ, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान चालीसा करो, घी का दीपक जलाओ। शत्रु परेशान कर रहे हैं तो सरसों के तेल का जलाओ, और हनुमान जी को सुंदरकांड श्रवण करो। और यदि आप हनुमान जी को ज्यादा प्रसन्न करना चाहते तो एक गुप्त बात बताती हूँ। अगर आप हनुमान जी की विशेष कृपा चाहते हैं तो 9 दिन के लिए टाइम निकाल लो और अपने ही मुख से हनुमान जी को समक्ष बिठा करके अपने ही मुख से राम कथा सुनाओ, गागा के चौपाई में नवम पारायण के द्वारा, कि एक एक दिन का एक एक पारायण करें और 9 दिन में विश्राम करें, तो साक्षात बालाजी की कृपा तत्क्षण प्राप्त होती है, तुरंत तत्काल। हनुमान जी को राम कथा बहुत प्रिय है और कोई उनका भक्त उन्हें राम कथा श्रवण कराए, ऐसे हनुमान जी ने। मेरी इच्छा है कि हनुमान चालीसा पर भी एक अपन कथा करें, एक ऐसा सत्र हो पूरे 7 दिन का, 5 दिन का, जो हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों के ऊपर ही हो। एक एक चौपाइयों में कितना कितना गुण रहस्य है, एक एक चौपाइयां हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकती है, एक एक सूत्र दिया है जीवन का। और खासकर युवाओं को तो ये पता होना चाहिए। हम रात दिन हनुमान चालीसा रटते रहते हैं। शायद ही कोई होगा जिसको हनुमान चालीसा नहीं आती होगी, और ना आए तो उसकी फूटी किस्मत है महाराज। वो शरीर धारण करने से क्या फायदा, हनुमान चालीसा तक नहीं आती, हनुमान चालीसा भी विदा ले गई तो फिर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हनुमान चालीसा तो आनी ही चाहिए। तो हनुमान चालीसा के ऊपर 5 दिन का, 7 दिन का मैंने आज इच्छा भी व्यक्त की थी। तो अब देखते हैं अगले महीने या मई के अंदर हनुमान चालीसा का भी रखेंगे, पूरे 7 दिन का सत्र या 5 दिन के ऊपर। तो 40 चौपाइयों का दर्शन हम उस सत्र में करेंगे। तो यहाँ बुद्ध भगवान पुष्टि देने वाले हैं, इसलिए बुधवार वाले दिन आप बुद्ध भगवान की उपासना कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन आप आयु वृद्धि के लिए बृहस्पति जी का पूजन, व्रत, यजन कर सकते हैं। आप शुक्र भगवान भोग देने वाले, इसलिए शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप व्रत धारण कर सकते हैं। शनिचर यानी शनिवार मृत्यु, जैसे आज का वार है, मृत्यु निवारण करने में सहायक होते हैं। जिनको मृत्यु का भय है उन्हें शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। और मैं अगर कहूं तो शनिवार वाले दिन आप भोलेनाथ की उपासना करें। शनिवार वाले दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे घी का, तेल का दीपक, जो आपकी श्रद्धा सामर्थ्य है, अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु नारायण का स्मरण करें, लक्ष्मी जी का स्मरण करें, और ये 3 ऋषियों के नाम अवश्य लें। कौन से? पिप्पलाद और गाधी, और गाधी के पुत्र विश्वामित्र। ठीक है, ये 3 ऋषियों का नाम अवश्य हमें लेना चाहिए। इससे शनि का क्रूर प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे विषय 3 प्रकार के कष्ट होते हैं जो जीवन में आने वाले होते हैं। शिव महापुराण ने की विद्वेश्वर संहिता में आता है, अगर ये चीज आपके जीवन में अचानक घट जाए तो उसके लिए तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। वो चीजें हैं कि अचानक से आपके जीवन में ये छिपकली आदि जो होती हैं, जंतु का आपके शरीर पर गिर जाना, अचानक से कोई चांडाल, कोई शव आपके घर के अंदर अचानक से प्रवेश कर जाना, आने वाले 1 महीने के अंदर आपके जीवन में भारी कष्ट आने वाला है।
ये भारी विपदा आने वाली है। अचानक से कोई स्त्री की प्रसूति का या गौ माता की प्रसूति का यानी जन्म देते का ऐसा स्वप्न अगर आप देख लें तो ये भी कोई भारी विपदा आपके जीवन में आने वाली है, इसका सूचक होता है। अब पवित्र चीजें आपके शरीर पर गिर जाएं, जिसको हम अपवित्र मानते हैं ऐसी चीजें, तो भी जीवन में भारी कष्ट हमारे जीवन में आने वाला है। सर्प आदि, कछुए आदि या बुरी स्त्री, ऐसी चीजें यदि अचानक से घर के अंदर प्रवेश कर जाएं तो भी भारी विपदा आने वाली है। ऐसे में शांति, वहां पर हवन होम कराना चाहिए घर के अंदर। अगर ये भी ना हो तो अपने ही आंगन में या गौशाला में या देवालय में या किसी तीर्थ स्थान में जाकर के एक मुट्ठी धान भूमि को गाय और अष्टकमल कलश रखे, उसके अंदर भगवान नारायण उसे रख दें। निकले के अंदर क्षेत्र को देखकर भजन करना चाहिए। ऐसे मेरे जीवन में कई हैं जहां जाते ही भक्ति में एक